बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी में आग से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की 21st यानी 21वें फ्लोर पर आग लगी है। एसी में ब्लास्ट के बाद यहां आग लगने की खबर है। लपटों ने कई जो आसपास के फ्लैट्स हैं उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। नोएडा से ये बड़ी खबर, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी में आग लगने की खबर है। 21वें फ्लोर पर ये आग लगी है और उस आग ने अपने आसपास के फ्लैट्स को भी चपेट में ले लिया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ये देखिए दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जब वो आग लगी और आप देखिए दूसरी तस्वीर जो कि बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद ही यहाँ पर ये भयंकर आग लगी। और सिर्फ एक ही फ्लैट में आग नहीं लगी है, उस एक फ्लैट की आग ने आसपास के फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एसी में ब्लास्ट होता है और फिर देखिए पूरा फ्लैट इस आग की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि आसपास के फ्लैट भी इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग का ये अग्नि तांडव वाकई में कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। सीएम योगी ने जो घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। नोएडा के ये सेक्टर 119 में बताया जा रहा है, जहां पर फ्लैट में आग लगी। एसी में ब्लास्ट होने के बाद आप देख सकते हैं 21st फ्लोर है, ये 21वीं मंजिल है, जिसमें पहले एक फ्लैट में आग लगी, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसने आसपास के फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जो घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिल सके, ये भी निर्देश दिए गए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ किस तरह से एसी में ब्लास्ट होता है सेक्टर 119 में, जहां एक फ्लैट में आग लगी और उसके बाद आग ने इतना भीषण रूप लिया कि आसपास के फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो 21वें फ्लोर पर ये आग का अग्नि तांडव नोएडा के सेक्टर 119 से, जहां आप देख सकते हैं ये हाई राइज बिल्डिंग और यहां पर एसी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग का ये तांडव। पहले एक फ्लैट में आग लगी और उसके बाद आसपास के फ्लैट्स को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं आग पर काबू पा लिया। नोएडा की सेक्टर 113 की अरनिया सोसाइटी में एसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। सामने तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये आग जो है इतनी भयावह रही थी कि जो आप देख रहे हैं कि ये धुएं जो है, धुएं के वजह से ये सब कुछ काला हो गया है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का धुआं जो है वो निकल रहा है। हालांकि आग को फिलहाल बुझा दिया गया है, लेकिन जो फायर फाइटिंग टीम है उसकी तरफ से कूलिंग प्रोसेस जो है अभी जारी है। एक फ्लैट जो 2105 बताया जा रहा है 21वें माले पर, उसमें एसी में हल्का सा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में पूरा एसी फट गया और जब एसी फटा तो उस वक्त में परिवार वहां पर मौजूद था। परिवार जैसे तैसे करके जान बचा करके जो है वो दूसरी तरफ निकला, लेकिन जो फ्लैट है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यानी कि 4 माले तक जो है वो धुआं और उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो बाकी माले के फ्लैट हैं उनमें अंदर आग नहीं लगी है, लेकिन प्रभावित जरूर हुए हैं। उनकी एसी यूनिट और तमाम जो बालकनी का जो रखा हुआ सामान है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया है।
लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं एसी जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि ज़्यादातर आग की घटनाओं में एसी का इन्वॉल्व होना, यानी कि एसी की वजह से इस तरीके की जो आगजनी हुई है वो कहीं ना कहीं एसी जो है उसके लिए वजह माना जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो आग है वो बुझा दी गई है, लेकिन जो कूलिंग प्रोसेस है अभी जारी है। हालांकि जो जिस तरीके से ये हादसा हुआ था, हादसे के बाद से जो सभी रेजिडेंट हैं वो सब सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरे हैं। उनमें से कई बुजुर्ग और कई महिलाएं ऐसी थीं कि जो नहीं उतर सकते थे, लेकिन वो अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकले हैं। फिलहाल सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। सारे रेजिडेंट जो है वो फिलहाल जो है वो नीचे जो है आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनको चिंता इस बात की है कि कहीं उनके फ्लैट में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है फ़िलहाल जो है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त और अभी लगेगा कि पूरी तरीके से जो सोसाइटी के रेजिडेंट हैं वो अपने घरों में वापस लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।